नमस्तुतेभ्यः। ओम नमस्तुतेभ्यः। ओम नमस्तुतेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। सब लोगों को यह भयंकर लगेगा। एक ऐसा संभव हो सकता है सामने चारों तरफ जनता को बिठाया गया है और बीच में एक पिंजड़ा है और उस पिंजड़े के भीतर एक सिंह है और उसमें एक मनुष्य जो आप जैसे सामान्य हैं। आप सब लोगों को बाहर बैठ कर के भी भयंकर लग रहा है। वह उस भयंकर को भी क्षेमंकर बनाने वाला है और उस पिंजरी का दरवाज़ा खोल करके उस व्यक्ति को वहाँ पर भेज रहे हैं। सिंह अपने आप में बैठा हुआ था, लेकिन सब लोगों को मालूम था वह बैठा हुआ भी अथवा सोया हुआ भी सब कुछ भयंकर रहता है। जब भीतर पहुंचा वो तो उसने सिंह ने उसका पूरी मुख को खोल करके दाढ़ दिखाते हुए बिना दहाड़ भी सबको हिला दिया। अब ये क्या करता क्या पता। मृगेंद्र कहलाता है वो, तिर्यंचों का राजा माना जाता वो। सब तिर्यंचों को बांधा जा सकता है किंतु इसको बांधा नहीं जाता। पिंजड़े में भले रहता है लेकिन पिंजड़े में उसके गले में कोई पट्टा नहीं बांधा जाता। तो जैसे अंगड़ाई लेकर के बैठ जाता वैसे वहाँ बैठा, तो अब तो मुश्किल है। फिर इसके उपरांत वह उठता है। जिस ओर खड़ा था एक व्यक्ति, वह भी उसका स्वागत करता है अपनी भाषा में। आइए, कैसा, ठीक तो है, अपनी भाषा में। हाँ, तो आपसी बोली हो गई, होती रही। बीच में उसने जो भीतर पहुंचा है अभी, उसके लिए थोड़ी सी चटका पीछे से दिया तो वह एकदम और जागृत हुआ और दहाड़ता है। इसी दहाड़ को सुनाने के लिए ही उसने ऐसा काम किया था। अब धीरे धीरे उसके पास गया और अपने हाथ को उसके पास और पहुंचाया
और हाथ मुट्ठी के रूप में था, और उसके मुख के सामने जाकर के उसको कर दिया। वह भी पूंछ हिलाता हुआ, अब आज्ञा तो माननी पड़ेगी, ये डरा नहीं, और हाथ को उसके सामने ही करता चला गया, और उसका हाथ पूरा का पूरा उसका मुख खुल गया, भीतर की दाढ़ दबान सारे सारे खुल गए, लपलपाते हुए जुब्बा भी उसके भीतर से बाहर आने को है, आंखों में भी तेजी आ गई, और इसका मुख के भीतर हाथ पूरा पहुंच गया। अब वह हाथ को खा नहीं सकता, ध्यान रखना, क्योंकि मुख में रहता वह हाथ तो खा भी ले, लेकिन वह मुख को भी पार करके उसके जिह्वा के तलहटी तक पहुंच गया। यदि वह यूं घुमा देता है तो उसको गिरना पड़ेगा। इस प्रकार करके वह उस सिंह को भी, राजा को भी पछाड़ने का काम साहस के साथ कर रहा है। शास्त्र नहीं, कुछ भी नहीं, किंतु इस प्रकार से शास्त्र के सूत्रों के माध्यम से उसको, बिना शास्त्र के भी शास्त्र के सूत्रों के माध्यम से मनुष्य होते हुए भी जो कप रहे थे बाहर बैठे बैठे भी, उनके लिए एक खेल दिखाया। दूसरा हाथ निकाला और उस हाथ में वो झाड़ी जैसे थी, जिसको झाड़ी दक्षिण में बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, कड़छी वगैरह, हाँ, और उसको लेकर के आया और उसको एक हाथ में रखा और अपने गर्दन को, माथे को उसके पास लेकर के गया। खाना हो तो खा ले, खाना हो तो खा ले, पीने के लिए दूध भी रखा है, पी ले बाद में, लेकिन पहले खाना होगा फिर बाद में पिए जाएगा। न भूख न प्यास न खाना न पीना, कुछ भी नहीं, वो कुछ कर ही नहीं रहा। ये कौन सा टोटका, ये कौन सा जादू टोना, ये कौन से ध्वनि में, आवाज में टोन है। वो घबराया गया जैसे मृगेंद्र, बिल्कुल जैसे श्वान कुत्ता पूंछ हिलाता है मालिक के सामने, वैसा हो गया। और ये गर्दन, और उसको खोलना पड़ा मुंह, और पूरा का पूरा गर्दन उसके उस मुंह में रख दिया। क्या कहना चाहता कह ले, अब कहने के लिए कुछ है ही नहीं। ये सब कुछ विषमता के साथ साम्य कैसा बना, ये आप लोगों को सोचना है। जब तक हम जीवन को नश्वर समझते हैं, जब तक हम चार संज्ञाओं से घिरे रहते हैं, तब तक अविनश्वर पद का चिंतन संभव नहीं। मरते दम तक जिंदा रहने का इसका जो भाव रहता है, मरणासन होने के उपरांत भी वैद्य डॉक्टर लोगों ने घोषणा भी कर दी, अब
ऊपर जाना है, फिर भी पैसे दे करके डॉक्टरों को अपने अनुरूप बनाने का प्रयास पुरुषार्थ चलता रहता है। डॉक्टर लोगों ने ये कह दिया कि जब हमने कह दिया अब इसमें कुछ शेष नहीं रहा है, नहीं फिर भी आज तो आप यहाँ हमारे भगवान हो, नहीं समझे? आप सब कुछ आपका हाथ में है, भगवान को नहीं कहते, नहीं समझे? किंतु सब कुछ आपके हाथ में है, हम भी आपके हाथ में हैं। और ये थैला है और इसमें क्या है बोलो? हाँ, खाली नहीं है। और हम भी चाहते हैं तो बेटे को इशारा करता हूँ और एक थैला ले आएंगे, ये लो, यदि देना ही है तो दे दो पुरस्कार के रूप में, नहीं इसको आपको ठीक करना होगा। किंतु मृत्यु की बात सच होते हुए भी उससे आप डरते रहते हो। सत्य से कभी भी डरना नहीं चाहिए। और जो व्यक्ति सत्य से डरता है वो असत्य को छोड़ नहीं सकेगा। मरने के लिए तैयार नहीं होता, मरण अनिवार्य है। भीतर से आप जागृति लाइए। चार संज्ञाएं यदि समाप्त हुई, दुनिया में आपको जीतने वाला कोई भी नहीं रहेगा। और चार संज्ञाओं से घिरते रहोगे तो किला के भीतर भी 60 किलाओं के भीतर भी आपको रखो, आपको कब कभी छूटेगी। पर चक्र का चढ़ाना हो गया है। ऐसी जिंदगी की अपेक्षा से इस प्रकार कप के साथ 100 साल ये भी जिंदा भी रहोगे, दहाड़ते हुए 3 दिन भी रहो, किंतु गले में पट्टा नहीं बंधवाओ। मेरा सोने की है, आओ सो जाओ। सोना कह करके अपने गले में पट्टा बांधते हैं, एक पट्टा बांधते हैं तो भूख भी शांत हो जाती उनकी। ये सब क्या है? ये है कि जड़ और चेतन के बीच में भेद होते हुए भी इसका संक्रमण ये लगभग हो गया हो। इस संक्रमण के कारण जैसे सूर्य है और उसको ग्रहण लग जाता है, खग्रास के मैंने ग्रास पूरा का पूरा वह कवल बन जाता है। सूर्य उसको राहु जब उसको खा लेता है, खग्रास खैर पूरा ग्रास बना लिया उसने, तब प्रताप उसका समाप्त हो जाता है। आलोक में भी कमी आ जाती है, दिन में दिन अस्त होने का आभास हो जाता है। वह राहु का खेल, राहु दिखता नहीं है, देखने वाला दिखने वाला सूर्य अस्त हो जाता है। आप लोगों का, हम लोगों का जीवन भी ऐसा ही हुआ है। हम राहु के मुख में हैं और इधर इसने साहस के साथ सिंह के मुख में मस्तक दे रखा है। लेकिन विश्वास एक बहुत अलग चीज है। ज्ञान से भी, ज्ञान में जो कभी छूटती है, आस्था में कभी वह कभी नहीं रहती। आस्था है, आस्था को मजबूत बनाए रखो तो न सिंह है, न राहु है, न केतु है।
समय आपका हो गया है, वहीं पिंजड़े में रहिए। वो आपको देखना, आप तो बाहर है, सुरक्षित है। अब आप ही देख लो, ये पिंजरे से बाहर यदि आ जाएगा वो सिंह, तो आपका क्या होगा? आएगा, वही दबा देता है। लेकिन सिंह होने के उपरांत भी सिंह को अपने हाथ में रखने का पावर, फोर्स, शक्ति, क्षमता, विश्वास मनुष्य के पास आ जाता, उससे भी आगे बढ़ जाता है कि लोग हिल जाएं, लेकिन सम्यक दर्शन कभी हिलता नहीं है। ऐसे निश्चल सम्यक दर्शन को बढ़ाते चले जाइए। यही एकमात्र सुख का रास्ता है। अहिंसा परमो। परम पूजनीय संत